Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: every little things counts in a crisis. I repeat again: every little things counts in a crisis. संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। मीन्स आप लोग अभी से ही अच्छे से लर्न करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपकी छोटी से छोटी वर्ड मीनिंग भी लर्न रहेगी, तो आगे आप लोग जब भी पूरा चैप्टर रीडिंग करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग खुद ही समझ में आएगी। ओके, इसलिए हमें हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले, लिखने से पहले, ये सब चीज़ों का। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। चैप्टर 6। मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर: फूड भोजन, एंड और शेल्टर आश्रय या शरण, फॉर के लिए, एनिमल्स जानवरों, भोजन और जानवरों के लिए आश्रय। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स होम, जानवरों के घर। आज पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर, ये 6th चैप्टर है, तो एक एक वर्ड की मीनिंग इस चैप्टर में बताई जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लूफी द डॉग इज़ लॉस्ट, हेल्प फ्लूफी फाइंड इट्स वे होम। ये फ्लूफी इसको जो है इसके होम तक आपको पहुंचाना है, और इसके वे मीन्स रास्ता, इसको बनाते हुए आप लोग यहाँ पे पहुंचाएंगे। ये गेम है, ये आप करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड शेल्टर टू प्रोटेक्ट themselves. Let us learn about the different kinds of foods that animals eat and different types of homes they live in. Animals need food to live. Animals means जानवर, needs means आवश्यकता या ज़रूरत। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, एनिमल्स को भोजन की ज़रूरत, जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। एंड और शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शेल्टर, एक आश्रय या शरण जिसे हम घर कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है घर की, वैसे एनिमल्स के लिए भी होम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। Let us learn about the different kinds of foods and animals eat and different types of homes they live in. आज हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के भोजन, जानवर क्या भोजन करते हैं उसके बारे में, और अलग टाइप के जानवर जो उनके घर भी अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक: व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। अलग अलग प्रकार के जानवर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। सम एनिमल्स सच एज cow, deer, goat, horse and elephant eat plants. Some animals such as cow, कुछ जानवर जैसे कि काऊ गाय, डियर हिरन, गोट बकरी, हॉर्स घोड़ा, एंड एलिफेंट हाथी ईट प्लांट्स। दीज एनिमल्स ईट प्लांट्स। ये जानवर जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। गोट, हॉर्स ईट प्लांट्स, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स सच एज hen,
mouse, birds and squirrel eat grains. Some animals such as hen, mouse, birds and squirrel eat grains. कुछ जानवर जैसे कि hen मुर्गी, माउस चूहा, बर्ड्स पक्षी एंड स्क्वायरल गिलहरी, ये सब गेंस अनाज खाते हैं. hen, माउस, दे ईट गेंस, ये सिर्फ अनाज खाते हैं. अनाज मीन्स चावल, गेहूँ, ये सब. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, लिजर्ड and spider eat insects. Some animals such as frog, lizard and spider eat insects. कुछ जानवर जैसे कि फ्रॉग मेढक, लिजर्ड छिपकली, स्पाइडर मकड़ी, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, ये सब जो है कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स, स्पाइडर ईट इंसेक्ट्स, ये सब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. सम एनिमल्स सच एज वल्चर, लायन, टाइगर एंड स्नैक ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सम एनिमल्स सच एज वल्चर, लायन, टाइगर एंड स्नैक ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ जानवर जैसे वल्चर मीन्स गिद्ध, शेर, चीता, सांप, ये सब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. देखिए वल्चर रैट को खा रहा है एंड लायन डियर को, तो ये दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं. सम एनिमल्स सच एज क्रो, बियर एंड कॉकरोच eat both plants and the flesh of other animals. Some animals such as crow, कुछ जानवर जैसे कि क्रो कौवा, बियर भालू, कॉकरोच तिलचट्टा, eat both plants and the flesh of other animals. मीन्स प्लांट्स को भी खाते हैं ये और दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं. क्रो है, बियर. Revise and recall. Circle the animal that eats grains. Squirrel, frog, lizard, snake. इसमें से जो ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, उन पे सर्कल करना है. Squirrel eat grains. Frog, lizard, snakes they eat insects. ये तीनों insects को खाते हैं. सर्कल द एनिमल डैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं. काऊ, काऊ ईट्स प्लांट्स, डियर ईट्स प्लांट्स, हॉर्स. these एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड क्रो ईट्स फ्लैश. एनिमल्स होम, जानवरों के घर. अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. अलग अलग जानवरों के अलग अलग जानवर जो होते हैं वो अलग अलग अपना अपना अलग अलग घर बना के रहते हैं. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इन कॉल्ड इट्स होम और शेल्टर. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स होम और शेल्टर. जानवर जो अपना घर बना के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं उस जगह को? शेल्टर, होम, मतलब आश्रय या शरण या होम, घर, कुछ भी बोलते हैं, ये सब कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर. अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पे रहते हैं अपना आश्रय बना के. Animals that make their own homes. Animals that makes their own homes. अब एनिमल्स देखिए अपना अपना कहाँ पे कौन सा घर बनाते हैं. Birds make their nests using leaves,
twigs, straw and cotton. Birds make their nests using leaves, twigs, straw and cotton. जो बर्ड्स होते हैं वो नेक्स्ट में रहती है और किस चीज़ से बनाती है? लीव्स और स्ट्रा मीन्स भूसा, कॉटन मीन्स रुई होती है और बनाती कहाँ है? टहनी, जो पेड़ की जो टहनी होती है डाली, उस पे बना के ये रहती है। Bees make a beehive to live in it. Bees make a beehive to live in it. जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी का छत्ता बना के ऐसे रहती है। मधुमक्खी का छत्ता पेड़ों पर और घरों के बाहर जो छत होती वहाँ सब बनाती है। Rabbit digs a burrow in the ground to live in it. Rabbit digs a burrow in the ground to live in it. जो रैबिट्स होती है वो बिल बना के ज़मीन के अंदर वहाँ रहती। स्पाइडर स्पिन्स अ वेब टू लिव इन इट. स्पाइडर स्पिन्स अ वेब टू लिव इन इट. मकड़ी जो है अपने घुमावदार जाल को ऐसे बना के वहाँ रहती है। वेब मीन्स जाल होती है। स्पाइडर मकड़ी का जाल बना के रहती है। एनिमल्स डैट लिव इन नेचुरल होम्स. एनिमल्स डैट लिव इन नेचुरल होम्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होम्स, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। एज लाइक टाइगर्स एंड लॉयंस लिव इन डेंस. टाइगर्स एंड लॉयंस लिव इन डेंस. चीता और शेर ये सब गुफाओं में रहते हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित रहती है। एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज. मंकीज लिव ऑन ट्रीज. जो बंदर होते हैं, बंदर पेड़ों पर रहते हैं। गो ग्रीन. We should not cut trees. We should not cut trees. As you know, they are the homes for birds, insects, and some animals. They will become homeless if we cut trees. So we must save them by planting more trees in our surrounding areas. We should not cut trees. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। As you know, they are the homes for. आप जानते हैं कि पेड़ किसका घर होता है? पेड़ों पे बर्ड्स, चिड़िया और कीड़े मकोड़े और कुछ अलग जानवर अपना घर उस पर बना के रहते हैं। They will become homeless इफ़ वी कट ट्रीज़. अगर हम जो है ट्रीज़ को कट कर देंगे तो वो होमलेस हो जाएंगे, मतलब उनके पास घर रहने के लिए नहीं रहेगा. सो वी मस्ट सेव देम बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़. हमें अपने आवर सराउंडिंग एरियाज़, हमें अपने चारों तरफ बहुत सी तरह के पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि वो जो एनिमल्स होते हैं वो होमलेस ना हो, उनके पास भी रहने के लिए घर रहे. Animals that live in man-made homes. Animals that live in man-made homes. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो man-made मीन्स मानव निर्मित घरों में रहते हैं, जैसे कि cows are kept in a shed. Pigs are kept in a sty. Dogs are kept in a kennel. Horses are kept in a stable. Hens are kept in a coop. Cows are kept in a shed. Shed means छप्पर होता है. जो काउस, जो गाय भैंस ये सब होती है, उनको शेड में छप्पर के नीचे रखा जाता है.
पिग्स आर केप्ट इन अ स्टाई। जो पिग्स मीन्स सुअर, ये जो होते हैं इनको जो है सुअरशाला में रखा जाता है। डॉग्स आर केप्ट इन अ कैनल। जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको कुत्ता घर या इनके घर को कुत्ता घर या जो है कुत्ते के रहने का घर ये बोला जाता है। हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल। जो घोड़े होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? उनको तबेला में, इनके घर को तबेला बोलते हैं, तबेले में रखा जाता है। और हैंस को कूप में, मीन्स दरबा या खाचा, इसके घर को बोलते हैं हिंदी में। डिवाइस एंड रिकॉल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, टी, और फॉल्स, एफ। नंबर 1, काउज आर केप्ट इन अ स्टेबल। काउज आर केप्ट इन अ स्टेबल, फॉल्स। काउस आर केप्ट इन अ शेड। काऊ को शेड में रखा जाता है, हॉर्स को स्टेबल में। पिग्स आर केप्ट इन अ स्टाई, ट्रू। हैंस आर केप्ट इन अ कैनल, नो, फॉल्स। हैंस को कूप में रखा जाता है एंड कैनल डॉग। बीज मेक अ बिहेव टू लिव इन इट। मधुमक्खी जो होती है मधुमक्खी का छत्ता बना के रहती है, ट्रू। लेट्स से टुगेदर। burrow, beehive, kennel, stable, shed, sty, coop. What is meaning of shelter? The place where an animal live is called its shelter. जहाँ पे जानवरों के रखने जो जहाँ पे वो रहते हैं उनके आश्रय, उनको क्या कहते हैं? शेल्टर या आश्रय कहते हैं। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक एक वर्ड की मीनिंग बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करांगी। आप लोग को कॉपी में ये वर्ड मीनिंग राइट करनी है और लर्न करना है। चैप्टर नेम फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। चैप्टर 6, चैप्टर को लेसन भी बोलते हैं, लेसन 6। वर्ड एसेंट, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। फर्स्ट, शेल्टर। शेल्टर में रिसॉर्ट या आश्रय, शरण। देखिए शेल्टर की मीनिंग लर्न करना बहुत ईजी है। SHEC, सी का यूज़ हम लोग वह मीन्स गर्ल के लिए करते हैं, और LETR शेल्टर, सी से शेल्टर बन गया। रिसॉर्ट ये लर्न करने का स्पेलिंग ट्रिक होता है। प्रोटेक्ट, डिफेंड मीन्स रक्षा करना। ट्विंग, फ्लैप, डाली, टहनी। स्ट्रॉ, चाफ मीन्स भूसा। वेब, जाल। स्टाई, सुअरशाला जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है। स्पिन, रॉकर, घुमाओ। जो मकड़ी कहाँ रहे, मकड़ी का जाला कैसा घुमावदार होता है ना, तो उसको स्पिन्स बोलते हैं। कॉकरोच, क्रॉटन बग किसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, तिलचट्टा। बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ता। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। बरो मीन्स बिल। आपको ये वर्ड मीनिंग कॉपी में सेम ऐसे ही राइट करनी है और लर्न करना है, और इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं रिपीट करूँगी। ओके, थैंक यू।